वॉचमैन, जरा बच्चे को उठाओ। वॉचमैन, बच्चे को नीचे रख दो। रुक जाओ। देखो बेटा, अब से तुम्हें इस पैर से चलने की कोशिश करनी होगी। अगर तुम सोचते हो ये तुमसे नहीं होगा तो तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, और ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। और अगर तुमने कुछ करने का फैसला किया, तुम कुछ भी कर सकते हो। अपने दिमाग का हौसला बढ़ाओ। शरीर को एक्टिव करो। अगर तुम्हारे कदम लड़खड़ा जाएं और तुम गिर जाओ तो तुम्हें खुद खड़ा होना होगा। अगर तुम अपने दिल की सुनोगे तो तुम जीवन में कभी नहीं चल पाओगे। ऐसा कभी मत सोचना। विवेकानंद जी ने कहा था, हिम्मत जीवन देती है और कमजोरी मौत। अगर तुमने चलने की ठान ली हो तो जमीन पर गिरने के बाद भी उठो और आगे बढ़ो। अगर तुम जीतना चाहते हो तो अपना मनोबल बढ़ाओ और हौसलों की उड़ान लो। चलो अब मैं चलती हूँ, तुम भी अपने घर चले जाओ, ठीक है? ठीक है। स्टॉप इट! तुम मुझे घूरते क्यों रहते हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हटो! आज तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया है। कितने सालों से हम लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। भले हम एक दूसरे पर भरोसा ना करें, लेकिन वॉचमैन पर सबको भरोसा होता है। हम जब कहीं जाते हैं तो चाबी तुम्हारे हाथ में देकर जाते हैं। अगर घर में औरतें अकेली होती है तो हम तुम्हें बताकर जाते हैं। पर आज तुमने हमें धोखा दिया है, धोखेबाज कहीं के। इससे बात क्यों कर रहे हो सर? क्यों शैतान को गीता का पाठ पढ़ा रहे हो? जल्दी जरा। आप जरा रुको अंकल, हम इसे अपने स्टाइल में समझाते हैं। नहीं नहीं, इसे यहाँ से निकाल देते हैं। किसी अपराधी को ऐसे छोड़ना ठीक नहीं है। आज इसने आपकी बेटी का हाथ पकड़ा है, कल किसी और का पकड़ सकता है। अरे रुको रुको रुको, आपकी बात सही है, पर हम इस लफड़े में क्यों पड़े? पुलिस को फोन करते हैं, वो आकर इसे ले जाएगी। आप रुकिए अंकल, हम इसे सबक सिखाते हैं। तुमने हमारी बहन राधा का हाथ पकड़ा? स्टॉप इट! पहले इसे बाहर निकालो। देखा तूने, राधा बहन कितनी अच्छी है। तूने उसका हाथ पकड़ा, फिर भी उसने माफ किया। ए, तुम इससे क्या बात कर रहे हो? ले चलो इसे। रुको 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 रुको, बच्चों से कुछ मत करना। ए, तू हमें डराता है ना?
लोगों ने मुझे मारा, सबके सामने मारा, मुझे लहू लुहान करके बाहर निकाला। ए! तुम सब मरोगे, सब के सब मरोगे। इस अपार्टमेंट से रोज एक लाश निकलेगी। मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं होगी। तुम मरोगे, सब के सब मरोगे, सब के सब मरोगे। हाँ। उस वॉचमैन को अच्छा सबक मिला है कि नहीं? उसकी किस्मत खराब थी जो वो यहाँ आया। अब जब मूसा भाई दूसरा वॉचमैन नहीं रखते, हम आजाद पंछी हैं। अब हमें इसकी क्या जरूरत है? चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। Cheers! ऐसा लगता है जैसे वॉचमैन आ गया। लगता है वो हम सबको आसानी से नहीं छोड़ेगा। चलो भागो यहाँ से। चलो। अरे कोई मेरी बात सुनो, पवन बाबू की मौत हो गई है। पुलिस को जल्दी फोन करो। पवन, पवन, पवन। उसने जो कहा वो कर दिया। उसने मेरे बेटे को मार दिया सर। अब कहना क्या चाहती हैं? मैं तुम्हें बताता हूँ। इस अपार्टमेंट से रोज एक लाश निकलेगी। हमें लगा था कि बच्चों ने उसे मारा तो उसने गुस्से में ऐसा कहा होगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो सच में ऐसा करेगा। सर, हमने उसे मारा था सर, इसलिए उसने हम में से एक को मार दिया। हम ये सोचकर घबरा रहे हैं कि कल किसका नंबर होगा सर। डोंट वरी, तुम लोग को डरने की जरूरत नहीं है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, पक्का मैं उसे पकड़ लूंगा। खासकर तुम ध्यान रखना, किसी भी सिचुएशन में बाहर मत निकलना तुम। अगर अर्जेंट हो तो अपने साथ किसी को लेके जाना। बी केयरफुल। उस दिन मुझे राधा मैडम ने कहा था सर कि वो अच्छा इंसान नहीं है, उसे बाहर निकाल दो। उस दिन मैंने इनकी बात नहीं मानी। अगर उस दिन इनकी बात मान गया होता तो आज ऐसी हालत नहीं होती सर। उसे किस एजेंसी ने भेजा था? फाल्कन सिक्योरिटी एजेंसी सर, अभी नहीं खुली है। नमस्ते सर, बैठिए। मुझे मधुरा अपार्टमेंट के वॉचमैन रुद्रा का एड्रेस चाहिए। क्या हुआ सर? क्यों, बताना नहीं चाहते हो क्या? सर, मैं तो बस कारण जानना चाहता हूँ। वो अपार्टमेंट के एक लड़के को मार के भाग निकला है। हे भगवान, एक मिनट सर। इसमें सिर्फ नाम ही है सर। सिर्फ नाम ही काफी होता है क्या? एड्रेस तक नहीं लिखा तुमने? अब इस नाम से कहां ढूंढे उसे? उसने सब प्लान किया था। आप अपने यहां वॉचमैन इसी तरह रखते हैं क्या? आप उसे कब से जानते हैं? लगभग 3 महीना पहले वो हमारे पास काम की तलाश में आया था। वो रोज हमसे काम के बारे में पूछता था। एक दिन मधुरा अपार्टमेंट के प्रेसिडेंट का फोन आया। उन्होंने कहा कि उन्हें वॉचमैन की जरूरत है। उस अपार्टमेंट के साथ हमारा 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था सर, और वो रुद्रा उसी वक्त आ गया। वो नया था सर। उसने कहा कि वो वॉचमैन के तौर पे कहीं काम नहीं किया है। तब मुझे लगा कि वो उस अपार्टमेंट के लिए बिल्कुल सही रहेगा। वो सही रहेगा आपको कैसे लग गया? क्या है सर, उस अपार्टमेंट में कोई भी सिक्योरिटी वाला काम नहीं करना चाहता है। लेकिन ऐसा क्यों है? अफवाह है कि अपार्टमेंट के पार्किंग एरिया में कोई भूत रहता है जो वहां किसी को काम नहीं करने देता है सर। भूत रहता है? हाँ सर, इसीलिए उस अपार्टमेंट में कोई भी नहीं जाना चाहता है। रुद्रा यहाँ नया था सर, उसे उस अपार्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए मैंने उसे वहां वॉचमैन बनाकर भेजा सर।
उसे अपार्टमेंट के बारे में कैसे नहीं पता था? वो तो उसी एरिया में सफाई का काम करता था। क्या सच में? याद आया सर, जब मैंने उसे उस अपार्टमेंट के बारे में बताया ना, तो वो बहुत खुश हुआ। मुझे लगा कि नौकरी मिलने की खुशी है। लास्ट टाइम जो वॉचमैन अपार्टमेंट छोड़ करके गया, क्या उससे बात कर सकता हूँ मैं? सर अब वो यहाँ नहीं है। जब उसने वहाँ भूत देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। शहर के मेंटल हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है सर। ये कोई साधारण केस नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई राज है। रुद्रा का और मर्डर का और भूत का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। मुझे इस राज का पर्दाफाश करना होगा। अजय, पानी लाओ। बैठ जाओ। अब बताओ, तुम्हारा और उस अपार्टमेंट के हत्यारे वॉचमैन से तुम्हारा क्या संबंध है? वो आदमी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता था सर जी। बस मैं उसे इतना ही जानती हूँ। पहचान की वजह से मैं उस अपार्टमेंट में जाती थी, बस इतनी ही बात है। उस रात मैंने तुम्हें वहां कुछ दफनाते हुए देखा था। क्या था वो? नींबू थे सर। सच में सर, वो सिर्फ नींबू थे। मेरे पति के पास काम नहीं है, वो एक नंबर का बेवड़ा है। वो मेरे सारे पैसे दारू में खर्च कर देता है। मुझे मेरी बेटी की परवरिश करनी है। उसकी शादी के लिए मुझे पैसे जोड़ने थे। मैंने अपने पति को बिना बताए पैसे बचा रही थी और उसी अपार्टमेंट में नींबू के नाम पर इधर उधर पैसे छुपा देती थी सर जी। मैं वहाँ गड्ढा खोदती और नींबू के बहाने पैसे छुपाती थी ताकि उस पर किसी की नजर ना पड़े। अगर किसी की नजर पड़ी तो पहले उन्हें मेरे छुपाए हुए नींबू मिलेंगे, जिससे वो घबरा जाएंगे। फिर उनको छुपाए हुए पैसे नहीं मिलेंगे। जब मुझे पता चला कि वहाँ के लोगों ने रुद्रा को मारकर अब बाहर निकाल दिया, मैं उसी रात अपार्टमेंट में गई थी और मैंने सारे के सारे पैसे निकाल लिए। सही कह रही हूँ सर, बच्ची की कसम खाती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। हाँ। उस लड़के को आखिर किसने मारा है? रुद्रा ने मारा या फिर अपार्टमेंट के भूत ने? अगर रुद्रा को पकड़ लिया तो सच्चाई सामने आ जाएगी सर। वो तो नेक्स्ट है। पहले मुझे अपार्टमेंट के सारे लोगों से मिलना होगा। एसआई साहब, आपने हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है? जब हमने इस अपार्टमेंट के हत्यारे वॉचमैन की डिटेल्स निकाली तो हमें एक रहस्यमयी सच का पता चला। मतलब कुछ कारण सामने आया। क्या कारण आया? आप लोग को पता है इस अपार्टमेंट में कोई वॉचमैन टिकता ही नहीं है। जानते हैं क्यों? क्यों नहीं टिकता बेटा? आपके अपार्टमेंट की पार्किंग में भूत रहता है। भूत? क्या हुआ? आई नो इट्स फनी। आजकल भूत होते हैं क्या? हमने यहाँ पर कभी भूत नहीं देखा सर। पहली बार आपके मुंह से ही ये बात सुन रहे हैं। अगर सच में यहाँ भूत होते तो वो जरूर हमें डराते या फिर मार देते। सिर्फ वॉचमैन को डराना बात समझ में नहीं है। लगता नहीं है ना?
लॉजिक मिस है। पता है मैं यहां क्यों आया हूं? आखिर ये राज क्या है और उस राज से पर्दा उठाने के लिए। समझ गए तुम लोग? वॉचमैन क्यों भाग जाते हैं मुझे जानना है। खुद बताओगे तो अच्छा होगा, क्योंकि मेरा स्टाइल सह नहीं पाओगे। ये क्या लग रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। सर वो हमें सर, रात में हम लोग भूत का मुखौटा पहनकर वॉचमैन को डराते थे। हे भगवान, सुना आपने? इसमें तुम्हारा क्या फायदा? सर, एक बार पुलिस ने हम पर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस दर्ज किया था। उन्होंने हमारे पेरेंट्स को कॉल करके बता दिया था। तभी हमारे पेरेंट्स को पता चला कि हम दारू पीते हैं। फिर उन्होंने हमें पॉकेट मनी देनी बंद कर दी। तब हमने प्लान बनाया ताकि हम पीने के बाद पकड़े ना जाए। हमने एक प्लान बनाया सर, और वॉचमैन शिवा से डील कर ली कि अगर हमने उसे हर रात एक क्वार्टर दिया तो वो हमें पार्किंग में पीने को अलाउ करेगा, और तभी से हम हर रात पार्किंग में पार्टी करने लगे। पर शिवा के मन में लालच आ गया और वो हम सबको ब्लैकमेल करने लगा। वो कभी भी हमसे पैसे या दारू मांगने लगा, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं थे और हम परेशान हो गए थे। तब हमने उसे यहाँ से निकालने का प्लान बनाया, और तभी हमें ये आइडिया आया, अगर हम भूत का मास्क लगाकर वॉचमैन को डराएंगे तो वो खुद ब खुद यहाँ से भाग जाएगा। हम सभी को ये आइडिया पसंद आया, हमने वैसा ही किया सर, और हम कामयाब भी हो गए। फिर हमने यहाँ आने वाले सभी वॉचमैन के साथ मास्क पहन के ऐसे ही डराने लगे सर। फिर तुम रुद्रा को क्यों नहीं डरा पाए? ट्राई किया था सर, पर वो वर्कआउट नहीं हुआ, जबकि रुद्र ने ही हमें डरा दिया। बेटा, राहुल बेटा, नहीं, इसे क्या हो गया? फोटो खींच लो। मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ? नहीं जी। पहले किसने देखा? मैंने देखा था सर। मैं यहाँ अपने कपड़े सुखाने आई थी और ये यहीं मरा पड़ा था सर। मेरा बच्चा राहुल, मेरा बच्चा, देखिए मेरे बच्चे को, देखिए ना क्या हो गया मेरे बच्चे को। विक्रम, देखा ना बेटा, उसने जो कहा वो कर दिया। उसे किसी भी तरह पकड़ो बेटा। अब तो हमें ये सोचकर भी डर लग रहा है कि हमारे अपार्टमेंट के लोगों का क्या होगा सर। कुछ कीजिए सर। सर, वो हमें नहीं छोड़ेगा सर। प्लीज सर, हमें बचा लीजिए सर। सर, उसका अगला शिकार मैं ही हूँ सर। हमें डर लग रहा है कि कहीं वो हमें एक साथ ना मार दे। वो यहाँ से भागकर कहीं छुप गया सर। तुम दोनों का यहीं रुकना सेफ होगा। बाहर वो तुम्हें आसानी से ढूंढ लेगा, इसलिए जब तक वो पकड़ा ना जाए अपने घर में ही रहो। ये तुम दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, और हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। बी केयरफुल। मुझे पता था, पर मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो रुद्रा हर रात को मेरे साथ लिफ्ट में आया करता था, जबकि वो मेरे घर तक आता था, पर कुछ पूछ नहीं पाई। मुझे पता नहीं था ऐसा करने से वो मुझे परेशान करने लगेगा। वो दोनों लड़के सिर्फ मेरी वजह से मारे गए हैं। मैं ही इन हत्याओं की जिम्मेदार हूँ। राधा, तुम परेशान मत हो। अब सबको सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी है, और मैं उस रुद्रा को पकड़ के रहूंगा। जिंदा मिला तो ठीक है, नहीं तो मुर्दा ही सही। राधा, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, समझी?